चलिए, आसान टॉपिक है कॉलिजन। पूरा 2-3 दिन बाद फिर पढ़ाऊंगा, रात को 2-2.5 घंटे में पूरा कॉलिजन ऑनलाइन। सब यही बातें हैं। जिसको थोड़ा कमजोर लग रहा है कि सर मेरी थोड़ा सा और चाहिए, बातों को फिर सुनना है, फिर से बढ़िया एकदम सारी बातें पूरी एक ही शॉट में, ताकि कॉलिजन एकदम। अभी जैसे अपन को तो क्लास में तो 3 से 4 लेक्चर लगते हैं। क्लास में तो क्या सारी बातें डिराइव करनी पड़ती हैं, फॉर्मूला लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। पर जब एक बार पूरा समझ में आ जाता है ना, तो यही चीज 2 घंटे में पूरी तैयार। एक बार और सुन लोगे ना, और मजबूत हो जाओगे। सही है। पूरा कॉलिजन एक साथ पढ़ाऊंगा सब बच्चों को ऑनलाइन। सारी बातें जो जो बताई हैं, सारी बातें फिर से एकदम ऐसा होना चाहिए। अरे सर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है मामला, मेहनत ज्यादा करनी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, पर बननी चाहिए बातें। चलो, तो फ्राइडे सैटरडे रखेंगे क्लास, घर बैठे बैठे अटेंड करनी है अपने। और उसमें सिर्फ क्या क्या रहेगा, कॉलिजन का डर हटाना है। एक ही एम रहेगा, कॉलिजन का डर हटाना है। हेडिंग यही रखेंगे अपन। चलो, बढ़िया हो जाएगा, चिंता मत करना, है ना। खूब मेहनत कर बस। सही। खूब साथ में तेरे साथ रहेंगे पूरे मई तक, आराम से। मार्च अप्रैल खूब रिवाइज कराएंगे अच्छे से। बिल्कुल मत चिंता करो। चलो, बहुत शानदार। लिखे, हैंड डालिए। लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 6। चलो, आज का पूरा लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। सारी मैथमेटिक्स और फिजिक्स को जोड़ते जाएंगे, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए बिंदास अच्छे समझना, बिल्कुल शांत हो जाओ, क्लास नोट्स खोल लो। पूरा 1.5 घंटा अच्छे से सुनना, बढ़िया। ठीक है। कल पूरा हो जाएगा कॉलिजन, पूरा कल खत्म। फिर बचेगा इसका तीसरा हिस्सा, सेंटर ऑफ। वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल नया। वो भी अच्छे से पढ़ोगे तो चैप्टर ही तैयार हो जाएगा, मस्त। ठीक है। चलो, अब बातचीत बंद करो, बोर्ड पे देखना। तो कल वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिव्यू करता हूं और आज वहीं से शुरू करूंगा। ये दीवार है। अब चलो बातचीत बंद कर दो सभी लोग, और बिल्कुल तरीके से सुन लो, ताकि चीजें समझ में आ जाए। ये वॉल, ये आपने इसकी तरफ एक बॉल को यू स्पीड से फेंका। ठीक है। क्या होगा, टक्कर के बाद ये लौटी वापस। माना इसकी स्पीड कितनी हो गई, v। और टक्कर का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। ई कुछ भी हो सकता है। परफेक्टली इलास्टिक होता है तो बॉडी चिपक जाती है, E0। इलास्टिक होता है तो E1। बाकी केस में 0 से 1। थोड़े दिन बाद या कल ही बताऊंगा, कुछ परिस्थितियों में E greater than 1 भी हो जाता है। उसे बोलते हैं सुपर इलास्टिक कॉलिजन। कल आएगा। प्रैक्टिकली तो 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। पर हाँ, कल एक सवाल पढ़ेंगे जिसमें ई का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इनिशियल एनर्जी से भी क्या आ जाएगी, ज्यादा। कल देखेंगे उसे। अभी इस पे आते हैं। एक बॉल है, उसको दीवार की तरफ फेंक के मारा गया है। कल आशीष सर आपने ऐसे सवाल कर रहे थे, भारी ऑब्जेक्ट से अगर टकराते हैं तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज। दीवार पहले भी रुकी हुई है, बाद में भी रुकी हुई है। मुझे चाहिए बॉल की वेलोसिटी v। मैंने आपको कहा था जब भी भारी से टकराए हो, सीधा ई का फॉर्मूला लगाओ। अब इसमें क्या करना है तुम पहले से बताओ। सर इसमें सिर्फ ना मुझे इन चारों की क्या रखनी है, वैल्यू, साइन के साथ। और कुछ है ही नहीं भाई, सिर्फ वैल्यू। अब वैल्यू में क्यों परेशान होता है, मैं बताता हूं ना। जैसे बॉल को 1 माना, दीवार को 2 माना। टक्कर से पहले U1, टक्कर के बाद V1। 2, टक्कर से पहले U2, टक्कर के बाद V2।
हाँ या ना? कितना सरल सेंटेंस है। दो ऑब्जेक्ट की टक्कर होगी, एक को वन मानो एक को टू मानो। अगर दीवार टू है तो दीवार टू ही रहेगी। टक्कर से पहले दीवार की वेलोसिटी यू टू, टक्कर के बाद वी टू। दीवार तो रुकी हुई है, क्या दोनों ही जीरो होंगे? टक्कर से पहले भी और टक्कर के बाद भी। आगे प्लस होता है और पीछे माइनस। चल रखना। V2, V2 जीरो, V1 पीछे है माइनस V, U1 U, U2 जीरो। तो E V U, तो V बराबर E इंटू यू। इसका मतलब याद रखें, टक्कर के बाद जब बॉल वापस आएगी तो उसकी वेलोसिटी ई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमेशा इसको रिजल्ट को बार बार कौन करेगा? ये बॉल आई 10 मीटर पर सेकंड से टकराई, ई बराबर 1/2 है। जब ये वापस उछलेगी तो इसकी वेलोसिटी ई से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5। अब ये रिजल्ट की तरह याद रहेगा। एक दीवार है, ये केस वन की लाइन खींच दी, खत्म। केस टू, टकराने से पहले इसकी स्पीड है यू, टकराने के बाद ये जब वापस उछलेगी ई इंटू यू। क्या ये बात क्लियर हो रही है? लिखते चलिए, छोटी छोटी बातों से आज पढ़ना है। आज सारी बातें बढ़िया, 1.5 घंटा पूरा ध्यान से सुनेंगे तो तैयार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कल वाला ही है। जब हम भारी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो भारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। दीवार पहले भी रुकी हुई थी, और सर दीवार भी चलने लग जाए तो? भाई वो तो कल सवाल किए थे ना पन्ने पलट। दीवार चल रही थी, लिफ्ट चल रही थी, बस चल रहा था, ट्रक चल रहा था, सब कर ली ना वो तो अब आप ध्यान रखिए कि अगर आप किसी फ्लोर से टकराओगे तो फ्लोर से टकराने के बाद स्पीड ई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। थोड़ा फटाफट लिखो। पूरा कॉलिजन एक शॉट में फिर समझाऊंगा सभी बच्चों के लिए, ताकि और कॉन्फिडेंस बढ़े। और बातें सुनोगे ना कि मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाना है, काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक, इनइलास्टिक, तो क्या होगा, और एकदम आपकी पकड़ और बढ़िया होगी। खूब मेहनत करनी है। तैयार है हम लोग भी कि नहीं यार, खूब मेहनत करनी है बच्चों के साथ। टॉपिक अच्छे तैयार होने चाहिए। और मैकेनिक्स अगर बढ़िया बन जाएगी ना, आपको पूरी फिजिक्स में मजा आएगा। इस बार हमने सब जगह मैकेनिक्स स्टार्ट करी है, सब जगह मैकेनिक्स चल रही है। पुराने 15 मई वाले फेज में भी, उसके बाद 30 मई वाले बैच में भी, मास्टर प्रो 1 में भी, 2 में भी परवेज सर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद में आया उसमें भी अलग फैकल्टी मेंबर पढ़ा रहे हैं। मैकेनिक्स सब में शुरू करी इस बार, बेसिक मैथ वेक्टर पढ़ाकर। कारण कि यार ये आधार है, यहाँ बच्चा न्यूमेरिकल करना सीख जाता है, 500 600 700 सवाल यहाँ कर लेगा, तो उसका क्या थोड़ा फोबिया कम होता है। सब्जेक्ट के अंदर धीरे 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 पेनिट्रेशन उसका और अच्छा होने लग जाता है सब्जेक्ट के अंदर। तो क्या समझ में आया? फ्लोर से टकराओगे तो वापस लौटोगे कितने से? ई से। ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक सवाल लिखिए पहला। जल्दी लिखो यार, तुम सर वर मत किया करो, फटाफट लिखा करो तेज। चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, और बेसिकली ये क्वेश्चन कम काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है।
जो 9th क्लास के हैं तो मैं चाहता हूं एक बार आपके कॉन्सेप्ट को रिव्यू कर दूं ताकि थोड़ा सा आपको सवाल करने में मजा आए। आइए, ये ऐसी बात है ना जो हमेशा याद रखोगे तो मस्त रहोगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आते भी होंगे, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। एक बॉल को एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो बताओ टकराते समय जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी √2 gh। बहुत तरीके हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, पर याद रखो एच हाइट से ड्रॉप करने के बाद वो कितने से टकराती है जमीन से? √2 gh। एकदम शानदार याद होना चाहिए। उल्टा भी पता होना चाहिए, उल्टा भी पता होना चाहिए। अगर मैं किसी बॉल को यू स्पीड से फेंकूं तो कब तक ऊपर जाएगी? कब तक ऊपर जाएगी? हाइट मैक्स u² / 2g। कब तक जाएगी? जब तक उसकी फाइनल स्पीड 0 ना हो जाए। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, खटखट एक बार में आंसर आएंगे। यहाँ इस पे कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। ऊपर जाने के बाद पोटेंशियल। सारे आंसर आते जाएंगे, पर चाहते हैं कि आप इनको याद करें और सीधा याद होना चाहिए। दूसरा सुनना मजा आएगा। मान लो आपने बॉल को 10 से फेंका, ये पूरी यात्रा करके जब वापस आएगी तो 10 से ही वापस जमीन पे टकराएगी। 10 से ही टकराएगी। पूछिए क्यों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। बाद में भी यहां, तो जो पहले काइनेटिक होगी वही तो बाद में काइनेटिक होगी। और बातें ये सब याद होंगी ना, आपको ऐसा मजा आएगा सवाल करने में। अरे सर एकदम क्लियर है। अब किसी ड्रॉप किया आपने एच हाइट से, वो पूछ लेगा बताओ कितना टाइम लगेगा उसको नीचे गिरने में, तो सीधा टाइम याद होता है √2h/g। सर मुझे याद नहीं है, इक्वेशन लगा ले। S बराबर ut प्लस कितना चला h, ड्रॉप किया हाफ, एक्सीलरेशन g, 2h बराबर gt², टाइम √2h/g। ये बेसिक मसाले हैं जो हमेशा आने ही चाहिए। इसमें हाँ हूं है नहीं चाहिए, हाँ सर क्या सर नहीं। सीधा ड्रॉप किया एच हाइट के बाद, आशीष सर √2 gh कितना ऊपर जाएगा? u²/2g। जितने से फेंकते हैं जमीन पर टकराते समय जस्ट पहले उतना ही होता है। इसे बोलते हैं टकराने से जस्ट पहले, क्योंकि टकराते ही तो इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, इंपल्सिव बल लगेंगे। इसलिए अच्छे शब्द बोला करो। वेलोसिटी एट स्ट्राइक नहीं होती, जस्ट बिफोर। कितने बढ़िया शब्द हैं, जस्ट बिफोर। अब तुम्हें समझ में आ रहे होंगे किताबों में जस्ट बिफोर क्यों लिखते हैं। क्योंकि जिस समय टक्कर होगी, टक्कर होते ही तो इंपल्सिव बल लगेंगे, इंपल्सिव बल लगते ही तो उसकी स्पीड बदल जाएगी। इनफैक्ट तुमने अभी खुद ने देख लिया, जब वो उछलती है तो ई से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए किताबें लिखती हैं वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड। ये जस्ट बिफोर का मतलब भी समझ में आना चाहिए। और पांचवा कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था भी वो भी यहां चिपका दो कि अगर आई यू से है तो वापस उछलेगी ई यू से। कितने से? ई यू से। अब क्या पूरा समय आज इस पे निकलेगा बिंदास, और अब अपना 1.25 घंटा 1.5 घंटा इस पे न्यूमेरिकल करने में निकल जाएगा। ये मैंने क्लास 9th की बातें आपको लिखा दी अलग से ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बढ़ू आगे? हाँ। नहीं नहीं, ई की वैल्यू रखेंगे तो कोई भी कोलिजन हो जाएगा ना। ई तो ई है, अगर इलास्टिक होगा तो E1 हो जाएगा। हाँ हाँ, ये इलास्टिक नहीं है तो सभी के लिए। बढ़े आगे? चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। पांचों रिजल्ट देख लो, ये पांचों आने चाहिए हमेशा, तब प्रश्न करने में पकड़ और मजबूत होगी।
लिखें, जल्दी नोट डाउन करो, थोड़ा तेज लिखा करो। तुम्हें कहा तो 2 महीने हो गए, तो फटाफट फटाफट लिखा करो। और ये ऐसे फंडे हैं कि जो हर जगह काम आएंगे। इलेक्ट्रो वाले सर आएंगे, वो भी पढ़ाएंगे तो तुरंत हाँ सर ये पता है अपन को। एसएचएम वे में यूज आएगा, मॉडर्न में यूज आएगा, खटाखट आने चाहिए। लिखें क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड from a height of from a height of 45 meter if the coefficient of restitution, if the coefficient of restitution is half, छोटा ई कितना है हाफ, then calculate, पहला पार्ट, velocity after first collision, velocity after first collision, दूसरा maximum height attained, maximum height attained after first collision। बहुत पहला बेसिक सवाल है, प्रश्न पढ़िए, सब कर सकते हैं, कहीं कोई डर नहीं है, सब सीखेंगे। चित्र बनाइए, आपको हमेशा यही सिखाया, रटिए मत, योग्यता रटने में नहीं है, उसको अप्लाई करने में है। एक बॉल को 45 मीटर से छोड़ा, तो पहले बताइए टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड, टकराने से जस्ट पहले ये लगी है क्लास 9, अभी हमने कॉलिजन नहीं लगाया। v बराबर √2g h, g 10, h 45, 930, 30 उत्तर नहीं है, सवाल ध्यान से पढ़ो। टकराने के बाद पूछिए, ये तो टकराने से जस्ट पहले है और ये क्लास 9 लगाई है, अभी कॉलिजन तो चैप्टर शुरू ही नहीं करा, अब शुरू होगा। अब नई फोटो बनेगी, टकराने समय 30, और जब टकरा के उछलेगी तो ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई आधा और 30। अब उत्तर आया बेटे 15। अच्छे से समझो, 2 सवाल समझने होते हैं बस मन लगा के, और फिर तो एकदम से फ्लो बन जाता है। बॉल को ड्रॉप किया प्यारे राजकुमार, 45 मीटर से छोड़ा, 45 मीटर गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। जब ये टकरा के लौटेगा तो टकरा के लौटने से याद रखिए वेलोसिटी ई से मल्टीप्लाई हो जाती है, खत्म। तो उत्तर आ गया पहले पार्ट का 15, ये आंसर आ गया, यहां लिख दो आंसर। अब बी पार्ट क्या बना, अब बताओ कितनी हाइट होगी। अब पुरानी कहानी खत्म, अब तो बॉल एक नई यात्रा में, एक नई मंजिल की ओर, एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगी, पुराने से उसको कोई मतलब। अब बताइए कितने से जा रही है, 15 से। अब 15 से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी बताया था, u² / 2g, u 15, 2g 225/20, कितना 11.25। देखो अच्छे से समझो, केवल ये लगा है कॉलिजन, बस इतना लगाया है कॉलिजन, ये 9th लगाई, ये 9th लगाई, पर तुझे तो क्लियर होनी चाहिए, इसलिए ये स्लाइड दमदार है। जब भी पढ़ो इस स्लाइड पर आधा घंटा काम करो, ये तो पांचों रिजल्ट रटे हुए भी होने चाहिए, समझे होने भी चाहिए। एच हाइट से ड्रॉप करते हैं टकराते समय √2gh, नीचे से बॉल ऊपर जा रही हो तो मैक्सिमम हाइट u²/2g, जितने से भेजते हैं उतने से ही आती है, पर टकरा के जब लौटती है
टकरा के लौटती है। आप खुद सोचो ना, टकराएगी तो समय इंपल्स लगता है, इंपल्स से उसकी वेलोसिटीज में क्या आता है, चेंज, बिकॉज इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। तो टकरा के वापस 10 से कैसे लौटेगी? अगर इलास्टिक है तो E1 होगा, नहीं है तो E से मल्टीप्लाई होगा। यस और नो? चलो अगला लिखें, आगे बराबर नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। क्लियर है भाइयों? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, बेसिकली क्वेश्चन नहीं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये सवाल नीट में, जेई मेन में, सब जगह हर किताब में है। तो पहले इसको पूरा समझते हैं, फिर इसको रिजल्ट की तरह आप याद भी कर सकते हैं। शॉर्ट नोट में चला जाएगा ये पॉइंट। देखें स्टैंडर्ड रिजल्ट, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, आराम से पढ़ो, खुश मन से, धीरे धीरे। एक बॉल को आपने h0 हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, पूरी कहानी सुना, दमदार कहानी है, 20 मिनट का सवाल है। h0 हाइट से ड्रॉप किया, कहानी जो बोलेगा वो सीख पाएगा। जब ये टकरा रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी बता सकते हो? टकराने से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले बताइए कितना? √2GH, मानते? h0 पक्का? आपसे पूछो कितना टाइम लगा होगा उसको, √2H/g। क्या बात सही है? क्लास 9 कहीं कॉलिजन का सी भी नहीं लगाया। अब टक्कर होके ये उछली ऐसे, वैसे तो यहीं जाएगी, पर यहाँ बनाते तो समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा दूर कर रहे हैं। बाकी तो भेजोगे तो उसी लाइन पे वापस आएगी ना, उसी लाइन पे वापस जाएगी, पर थोड़ा सा अलग बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब बताइए, जब ये वापस कूदेगी तो वेलोसिटी ई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या ईवी हो जाएगी? आई कितने से थी? वी से। अब जाएगी ईवी से। जरा सोचो, वेलोसिटी कम हो गई क्योंकि ई की वैल्यू <<1 है। अब बताओ क्या उतनी ही हाइट जाएगी या कम? कम जाएगी। माना ऊंचाई हो गई h1, माना ऊंचाई हो गई, क्या h1 निकाल सकते हो? टकराने के बाद h, वही फॉर्मूला, u नहीं है, ev है, बाय 2g, e²v² बाय, तो e²v², ये रहा v, 2g h0 अपॉन 2g, 2g से 2g कटा, e²h0। इतनी हाइट पर जाएगी। कहानी बड़ी है। कब तक जाएगी? जब तक स्पीड 0 ना हो जाए, फिर वापस नीचे आएगी। अब बताओ कितने से टकराएगी? ईवी से ही, ईवी से ही। क्यों? ये रहा, जितने से फेंकते हैं उतने से ही आती है। वो तो टक्कर होती है तब बदला बदली होती है। अभी तो 10 से गई, वापस से 10 से आएगी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। क्या बात समझ में आ रही है? अब सुनना, ईवी से आएगी। अब जब वापस उछलेगी, अब जो भी वेलोसिटी होती है वो ई से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो अब हो जाएगा e²v। हेलो, अब हाइट उतनी जाएगी या कम? h2 हो जाएगा। फिर वापस, फिर वापस टकरा के लौटेगी। इस तरह से कॉलिजन होता रहेगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? डायग्राम को मैं फिर समझाता हूं, थोड़ी सी नींद खोलिए, थोड़ा सा साथ दीजिए, आ जाएगा। थोड़ी सी नींद खोलिए, कोशिश करिए, आइए नींद खोलें। एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया, मुंह धोकर आ जाइए एक बार, नींद आ रही है तो। ड्रॉप करा, कितने हाइट से छोड़ा? h0 से।
टकराते समय इसकी वेलोसिटी मान ली आपने v, तो बताओ v कितना, √2gh, ये तो क्लास 9th है। फिर यहां से वापस उछली, ये उछली, ई से मल्टीप्लाई हो गया, जब जब टक्कर करके उछलेगी तब से ई से मल्टीप्लाई, वी से आई उछली ईवी से, ईवी से आई वापस उछली, फिर ई से मल्टीप्लाई तो ई स्क्वायर, फिर ई क्यूब, फिर ई की पावर 4। किताबों में लिखा रहता है जनरल रिजल्ट, जरा सोचना, वेलोसिटी आफ्टर nth कॉलिजन, आफ्टर nth कॉलिजन, साथ दीजिएगा, हेल्प करिए मेरी, ई की पावर n, क्या सही है क्या, ई की पावर n। सोच पहली टक्कर हुई थी जब कितने से उछली थी, ईवी से, दूसरी टक्कर, तीसरी टक्कर, बस n रखते जाओ, अगर n आपने 1 रख दिया तो ये हो गई पहली टक्कर के बाद, n2 रख दिया दूसरी टक्कर, ये जनरल फॉर्मूला। हाइट में मजा आएगा, जनरल रिजल्ट हाइट, जो हाइट होगी बेटे वो देखना, वो चलती है ई की पावर 2n। कोशिश करो, पहले की हाइट कितनी आई, ई स्क्वायर, दूसरे की आएगी ई की पावर 4, क्यों ई की पावर 4 क्यों आएगी सर, मुझे एक बार सोचने दो। वेलोसिटी v की हो गई e, तो e का स्क्वायर, अब वापस कितने से उछली, ई स्क्वायर से, तो ई स्क्वायर का स्क्वायर, ई की पावर 4, तो देखो n नहीं 2n। आप खुद सोचो, पहली टक्कर चाहिए मुझे, पहली टक्कर चाहिए, तो मैं n क्या रखूंगा 1, तो पहली टक्कर के बाद हाइट ई स्क्वायर एच नॉट, मुझे दूसरी टक्कर के बाद हाइट चाहिए, n को क्या रखूंगा 2, तो क्या आ जाएगा ई की पावर 4 एंड सो ऑन। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सवाल 20 मिनट का है, पर इसमें जो जो काम की बातें निकलती आती जाएंगी वो मुझे एकदम रिजल्ट की तरह याद होनी चाहिए। वेलोसिटी पूछे आफ्टर थर्ड कॉलिजन, एन की जगह 3 रख दो ई क्यूब, हाइट पूछे थर्ड कॉलिजन, एन की जगह 3 रख दो ई की पावर 6, ई क्वेश्चन में दे रखा होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर है बात, लिखते चलो, लंबा सवाल है, अभी 20 मिनट और जाएंगे, पूरा नहीं आता, ये सब पार्ट्स हैं उसके, पूरी एक लंबी कहानी है। आप सीधा याद रखो, जब टक्कर के बाद उछलोगे तब आपके इंपल्सिव फोर्स लगेंगे, उसके कारण उसकी वेलोसिटी बदल रही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा जल्दी लिखो, डायग्राम बनाने में रह जाओगे तो कोई नहीं पूछ रहा, डायग्राम, डायग्राम की आप सुंदरता कर रहे हो, डॉट एक एक डॉट अलग अलग पेन से, बॉल नीचे आ रही है, कोई फायदा नहीं उसका, खटाखट बनाओ। वेलोसिटी में ई की पावर एन आएगा, जबकि हाइट में ई की पावर 2n, समझ लिया, पर रिजल्ट सीधा चाहिए, ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, रिजल्ट सीधा याद होना चाहिए। मिटाऊं, हाँ बोलिए। बिल्कुल नहीं हो सकती, मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व होगी, एनर्जी का तो लॉस हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन थोड़ी ना है, ये पार्शियली इन इलास्टिक कॉलिजन है, इन इलास्टिक कॉलिजन है, मैकेनिकल एनर्जी तो लॉस हो रहा है ना, हर बार उसकी ऊंचाई बेटा कम 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 होती जा रही है, तो ऊर्जा कहाँ जा रही है, टक्कर के दौरान, हर टक्कर के दौरान ऊर्जा में क्या हो रही है, लॉस हो रही है, हानि हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी दूर दूर तक कंजर्व नहीं है।
मोमेंटम तो हर टक्कर के दौरान कंजर्व रहता है, टक्कर से पहले टक्कर के बाद। काइनेटिक एनर्जी हमेशा थोड़ी ना कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर केवल किस में होती है, इलास्टिक में। बाकी सभी टक्करों में बेटा एनर्जी का लॉस होता है, तभी तो ये उछलकर बराबर उतनी ही हाइट पर नहीं जा रही, क्योंकि उसकी ऊर्जा में कमी आ रही है। नहीं अरे भाई देखो, बच्चा हिम्मत करता है तो ये बताना प्यार से जरूरी है। अभी पहले में डांट देंगे तो फिर हिम्मत करी कितनी अच्छी बात है। सब लोग ऐसे हिम्मत करेंगे तो अच्छा होता है ना। अच्छा पॉइंट पूछा उसने, सबका क्लियर हो गया। इसलिए क्या डाउट पड़े हो पुचकार के अच्छे से बताना पड़ता है फिजिक्स में। नहीं तो क्या होता है, बच्चा फिर एनकरेज होता है कि हाँ यार मुझे और करना है और पढ़ना है। ये भी पूछेगा क्या, ये भी बताऊं क्या, फिर बच्चा क्या यार क्या मतलब मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए कॉलेजन क्यों वापस पढ़ा रहे हैं 2 ढाई घंटे, यार आपका इंटरेस्ट आए, आप पढ़ें घर जाके सवाल बनाएं, क्यों डिस्कशन कराते हैं, पूरा एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 एक एक सवाल क्यों कराते हैं, आपका मन लगे सवालों में क्वेश्चन में, कि नहीं यार करेंगे अपन तो हो जाएगा। ये बात है, सारा खेल आत्मविश्वास का है। चले आगे बढ़े। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है जल्दी से वो निकालते हैं। जल्दी आओ, तुम धीरे धीरे लिखते रहना बस, आराम से। देखो सर मैं लिख रहा हूं, जल्दी लिख बंटी, कितना धीरे लिखेगा, तो कहाँ गायब था। डेंगू, बंटी को डेंगू। कित, कितने दिन की छुट्टी पे था, 2 महीना, 10 दिन, यहीं था कि घर गया था, यहीं। चलो बढ़े आगे, लिखे। अब पूछा जाता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, लगातार ऐसे ऐसे चलते ही जाएगा, ये देखिए आप, इस तरह से इस तरह से इस तरह से लगातार चलता रहेगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताना, एच नॉट तो एक बार है, बाकी सारी ऊंचाई 2 बार है, देख लो। केवल एच नॉट एक बार, बाकी H1 ऊपर वापस H1 नीचे, फिर H2 ऊपर वापस H2 नीचे। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, टोटल एस टोटल, ध्यान देना, हेल्प करो मेरी, H0 प्लस 2H1 2H2 2H3 एंड सो ऑन। कम ऑन बच्चों हेल्प करो। H0 एक बार आएगा, बाकी सारी 2 बार आएंगी। अब H1 कहां से लाऊं, H का फॉर्मूला होता है e⁻²n H1 चाहिए, N1 डाल दो, e²। इसी तरह अगर मुझे H2 चाहिए, N2 डाल दो, बोलो क्या हो जाएगा, e⁻⁴ डाल दो, खुद करो, मैथ्स का सवाल बन गया भैया। आओ जल्दी आओ, फटाफट लिखो बच्चों, बताओ। ये समझ में आया H0 एक बार क्यों आया, वो वाली हाइट वो एक बार ही कवर करेगा बस, बाकी सारी ऊंचाइयों को 2 बार। ये फॉर्मूला पुराना वाला काम में लिया है, N1 लिया, N2 इसी तरह। अब कॉमन, H0 कॉमन, H0 कॉमन, 1+2e² 2e4 2e6। कैसे जोड़ेंगे इसको, कैसे जोड़ेंगे इसको, जीपी, जीपी याद है, जीपी का फॉर्मूला, करो कोशिश, गलत होगा कोई टेंशन नहीं, एक बार करना ही पड़ेगा। अब याद करो, जीपी का फॉर्मूला होता है A/1 - R, होता है कॉमन रेशियो, दो टर्म का रेशियो। अब मजे की बात है, जीपी अगर यहां से बना दी तो गड़बड़ हो जाएगा, यहां से जीपी है ही नहीं,
यहाँ रेशियो देख क्या था, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, 2 स्क्वायर, यहाँ 2e⁴/2 अलग आ गया। तो पता है कहां से जीपी बनेगी, पहली टर्म छोड़कर। शब्द थोड़े उर्दू के हो गए, आइए फिर पकड़िए, आइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने यहीं से बना दी जल्दबाजी में तो गड़बड़ हो जाएगा। आर होता है कॉमन रेशियो, बोलो कोशिश करो, देखो बोल पा रहे हो, और कोशिश करो जो जिन्होंने बोला था। देखो सबने बोल लिया, कहाँ कठिन है, कॉमन रेशियो, नाम ही है कॉमन, मतलब कॉमन होना चाहिए सब जगह। अगर यहीं देखो तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 2e², जबकि यहाँ e², यहाँ e², यहाँ, तो वास्तव में पहली नहीं है, कहां से जीपी स्टार्ट होगी, सेकेंड टर्म से जीपी स्टार्ट होगी। ये गलती होती है, यहां से स्टार्ट होगी। अब बताइए, ए फर्स्ट टर्म 2e², आर कॉमन रेशियो e², अब लगाइए फॉर्मूला, 1+a/1 - अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से आंखें खोल के करिए। शुरू से ले लोगे तो वो जीपी नहीं बनेगी प्यारे राजा बेटा, वो जीपी नहीं बनेगी, क्योंकि कॉमन रेशियो चेंज हो रहा है। कहां से बनेगी, 2e² से। ए, हाँ, एलसीएम ले लो, सॉल्व करके बताओ। कितना, 1+/, पक्का, ये आ रहा है। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, हर जगह, हर किताब, पुराने पेपर्स, सब जगह आया हुआ है। पूरा इतना बड़ा पार्ट नहीं आता, अपन तो इसमें सारे पार्ट कर रहे हैं, एक पूरी एक सिचुएशन ले रहे हैं 20 मिनट की। बढ़े आगे। एक बार पूछा गया टोटल टाइम, ये तो आई टोटल डिस्टेंस, अब टोटल टाइम कैसे निकालें, आगे। एक बार पूछा गया टोटल टाइम, ये तो आई टोटल डिस्टेंस, अब टोटल टाइम कैसे निकालें, तो आप खुद देखना। टी टोटल, पहले में टाइम लगा T0, बाकी अब हर टाइम डबल लगेंगे। क्यों डबल, क्यों बताओ, देखो क्यों डबल, ये वाला T0 है बस, पहला वाला। दूसरा, इधर ऊपर जाना T1, फिर वापस आना T1, फिर T2, T2, T3, T3, पहला टाइम T0 है, बाकी सारे डबल 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 लगेंगे। तो T0 आपको पता है, √2h0/g। T1 कितना होगा, 2h नहीं, h1, और h1 आपको पता है कितना, e²h0। ये T0 था, T1 चाहिए था, तो h1 आ गया। h1 बताओ, अभी बताया था e², कोई बताएगा h2 कितना होगा, h2, h2 e⁴। ये मैंने आपको तीनों वैल्यू बता दी, यहां रखना है। 6 लाइन छोड़िए, घर से प्रयास करके आइए तो मजा आएगा। अभी मेरे छपने से कुछ नहीं होगा, सोचना पड़ेगा, वैल्यू पुट करके वही जीपी बनेगी सब कुछ। इतना लिख के छोड़ दीजिए, घर पर लड़िए क्वेश्चन से, रटिए मत। रटना नहीं है, हमको नोट्स बनाने नहीं आए हैं फिजिक्स के सुंदर सुंदर, हमें चीजों को अप्लाई करना है। आइडिया दे दिया, फॉर्मूले बता दिए, वैल्यू घर पे पुट करना। 6 लाइन छोड़ दीजिए, पेंसिल से कर लेना, कल मैच कर लेना।
बोलो क्या बात क्लियर हुई? तो ये शानदार सिचुएशन है, ऊपर मैंने हेडिंग डाल दी थी स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसमें बहुत बातें पूछी जा सकती हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल कितना टाइम लगा, वेलोसिटी बताओ nth कोलिजन के बाद, हाइट बताओ, सारे पार्ट अपन को आने चाहिए। ये दिखने में हमने ऐसा बनाया है दूर दूर दूर, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वो एक ही लाइन पे अलोंग हो रहा है, पर एक ही लाइन पे बना देंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए किताबों में ऐसा बनाया जाता है। वो आगे थोड़ी ना जा रही है बॉल, बॉल तो अपनी जगह ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। केवल समझने के दृष्टिकोण से वो कहाँ बनाया है, आगे। टाइम डबल समझ में आ गया? आना जाना, T1 आना, T1 वापस जाना, तो T1 T1 2 T1, फिर 2 T2 2 T3, पर T0 कितनी बार आएगा? एक बार, ऊपर से नीचे वाला पहली बार। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 4 लाइन छोड़ दीजिएगा। अब इसमें और थोड़ी कठिन चीजें करते हैं, वो लिखें। एंड डालिए। अब बॉल हिटिंग द फ्लोर, हेडिंग है, a ball hitting the floor at some angle, at some angle। ये भी जबरदस्त है, इसको भी बहुत ध्यान से देखना, आपको मजा आएगा और कंसेप्चुअली आप समझ भी पाओगे। पहले बॉल आपने देखा था बिल्कुल आप परपेंडिकुलर फेंक रहे थे, अब बॉल जो आ रही है प्यारे, वो किसी एंगल पे आ रही है, लेट अल्फा, स्पीड इसकी यू। अब चीजें इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, कुछ नई बातें भी सीखने को मिलेंगी जो कल काम आएंगी ऑब्लिक कॉलिजन में। ये आई, मैं डायग्राम बना रहा हूं टकराते समय का, टकराते समय का। ये टकराते समय ऐसी होगी बॉल, चाहे कैसी भी फेंको आप, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर उधर, पर टकराते समय तो यही चित्र बनेगा जब बॉल सरफेस से टकरा रही होगी। जरा सोच के बताइए, बॉल इसको क्या देगी? नॉर्मल, नॉर्मल। ये इसको क्या देगा? नॉर्मल। ये कौन है? यही तो इम्पल्सिव फोर्सेस हैं, यही इम्पल्सिव हैं जो उसकी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, चेंज। आप इमेजिन करिए ना, क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन है। ये कैप है, अब आप जब इसको दीवार से टकरा के मार रहे हो, एक क्षण के लिए ये इसके साथ कांटेक्ट में आया, दीवार ने उसको क्या दिया? नॉर्मल। वो नॉर्मल तो है, उसका अच्छा नाम क्या है? इम्पल्सिव बल। इम्पल्सिव बल, उस इम्पल्सिव बल ने ही तो इसके कैप की दिशा को क्या कर दिया? बदल दिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इम्पल्सिव देखो कौन सी दिशा में लग रहे हैं, वाई दिशा में, सरफेस स्मूथ है, कोई यहां एक्स दिशा में कोई बल नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये टक्कर के बाद बॉल उछली, माना स्पीड कितनी हो गई? v। माना स्पीड कितनी हो गई? v। एंगल नहीं पता, एंगल क्या मान लिया? बीटा। अब मजे आएंगे, वो सुनना, उस बात को 2-3 बार बोलूंगा। ये u के कंपोनेंट करिए, एक इधर एक इधर, ये अल्फा है, वर्टिकल के साथ अल्फा है, ये वर्टिकल है तो ये अल्फा होगा, u का अल्फा से चुपका हुआ, u कॉस, इधर वाला u साइन। ये वाले कंपोनेंट करिए। अल्फा बीटा में दिक्कत है तो लाइन बोलो, बीटा किसके साथ है? वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ बीटा, तो ये v cos बीटा, ये v sin बीटा। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब अगला वाक्य थोड़ा सा मजेदार है, संभालिएगा इसको। x दिशा में, x दिशा में कोई बल नहीं है, कोई इंपल्सिव बल नहीं है, इसलिए x दिशा में वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, x दिशा में टकराने से पहले, चिल्लाइए, टकराने से पहले u साइन अल्फा, टकराने के बाद जब उछली v साइन बीटा, इन दोनों को बराबर होने पड़ेगा। कारण क्या है? इंपल्सिव बल तो y दिशा में है, साफ साफ दिख रहा है,
एक्स दिशा में तो इम्पल्सिव बल, तो एक्स दिशा की वेलोसिटी को बदलेगा कोई नहीं। अब आती है वाई का, वाई में देखना मजा आएगा। वाई का चित्र बना रहा हूं, केवल वाई का। टकराते समय वाई की वेलोसिटी u cos अल्फा, टकराते के बाद जब उछली तो वाई की वेलोसिटी, अरे सर ये तो अभी पढ़ के आए थे, टकराने के बाद जो उछलती है वो आने वाले के ई टाइम्स होती है। टकरा के कितने से उछली, वी कॉस, इसको आने वाले के ई टाइम्स होना, ये पढ़कर आए 1 घंटा, ये देखो ये पढ़कर आए। वी से टकराता है, ईवी से उछलता है, ये पढ़कर आए सवाल। ये देखिए टकराया था 30 से, उछला कितने से था, ई 30 से। अगर मैं बोलता टकराते समय बेटा मेरी वाई है, बेटा उछलते समय मेरी जेड है, अब बता, अरे सर जो जेड होगा वो ई वाई होगा। लिखना सीखना, दिमाग की नसों को खोलो थोड़ा। कैसा, टकराने के बाद जो होती है वो आने वाले के ई टाइम्स होती है। अब मान ले टकराने से पहले थी u साइन अल्फा, टकराने के बाद थी v साइन बीटा, तो टकराने के बाद v साइन बीटा वो आने वाले के ई टाइम्स u साइन अल्फा है। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? दिमाग घर जाके पढ़िए आज 1 घंटा, केवल यही बातें कॉलिजन वाली, मजा आएगा आपको। जहां अटक जाओ वीडियो फिर लगा लेना, दिक्कत क्या है। जहां 10 मिनट का पॉज आ जाए कि नहीं यार ये बात समझ में नहीं आ रही यार, वीडियो फिर लगा लीजिए। अब बताइए, v cos बीटा, टकराने के बाद v cos बीटा, ये आने वाले के ई टाइम मल्टीप्लाई होगा, यस और नो। बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एक शानदार रिलेशन आ जाएगा पॉपुलर। बोलिए, ई से ई कटा, साइन बटे कॉस टेन अल्फा बटे ई, वी से वी कटा, साइन बटा कॉस टेन बीटा, तो टेन बीटा बराबर टेन अल्फा बाय ई। बीटा उछलने के बाद का एंगल, अल्फा आते समय का एंगल, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सोचो अगर कॉलिजन इलास्टिक हो, सोचो अगर कॉलिजन इलास्टिक हो, आनंद आ जाएगा। कॉलिजन इलास्टिक है, सोचो ई कितना 1, टेन बीटा बराबर टेन अल्फा बाय ई, और ई तो 1 है, तो टेन बीटा बराबर टेन अल्फा, बीटा बराबर, इसका मतलब जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। इफ द कॉलिजन इज इलास्टिक, 30 पर आएगी तो 30 पर ही जाएगी, यस और नो। लिखने की कोशिश करिए, एक बार और समझा दूंगा, आसान है, बढ़िया चीजें करो। सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है, फिजिक्स में तो बस चीजें पढ़नी पड़ती हैं, समझना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। सब्जेक्ट का स्वभाव है, रटने वाला स्वभाव नहीं है। हाँ हाँ, जितने से आएगी उतने से उछलेगी, बिल्कुल सही बात है। तो वहां अल्टरनेट जाएगा नहीं ना, वो तो वर्टिकल से वर्टिकल का एंगल है बीटा, वहां भी बीटा है वहां भी बीटा है, ये अल्फा है तो वहां अल्फा है। ऐसा थोड़ी ना कि वहां अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगा तो यहाँ भी लगाओ, यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग से ही काम चल रहा है। गलत होगा, ये बीटा से ये बीटा कैसे जाएगा, इस बीटा से ही बीटा जाएगा, यहाँ होता तो होता। बोलो भाई, एक बार और करते हैं। कठिन कुछ भी नहीं है, पढ़ते जाओगे और मजा आएगा। कल ऑब्लिक कोलिजन एक दिन और पढ़ेंगे, कोलिजन और क्लियर होगा। तो v cos थीटा, ये ईवी cos बीटा नहीं है, टकराने के बाद y डायरेक्शन में जो है वो इसका क्या होगा, ई टाइम्स, वो लिखा है अपन ने। ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान दो, टकराने के बाद कितने से उछली, v cos बीटा से, ये वेलोसिटी टकराने से जस्ट पहले के ई से मल्टीप्लाई होती है,
जैसे यू से आती है तो ई यू से उछलती है। सरफेस रफ है तो भयंकर फर्क पड़ जाएगा भाई, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन एक्स दिशा में इसकी जो वेलोसिटी है उसको भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। एक्स दिशा में इंपल्सिव फोर्स लगा देगा, मामला चेंज हो जाएगा। बढ़ चले। कौन सी बात कठिन लग गई, रुक रहा हूं बिंदास। जो मन में इच्छा आ रही है वो पूछ लो, सारे जवाब दे दूंगा। पहले लिख लो तसल्ली से, फिर पढ़ लो। इस स्लाइड में कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार ये बात ऊपर से जा रही है, वो पूछ लो। पहले लिख लो अच्छे से। वाई वाली ही क्यों बदली, एक्स वाली क्यों नहीं बदली, कारण लिख लो। एक्स में क्यों नहीं बदली, क्योंकि एक्स में कोई बल नहीं है, इसलिए एक्स में टकराने से पहले और टकराने के बाद वही रही। वाई में तो वही कॉन्सेप्ट है कि वाई में टकराने के बाद वेलोसिटी आने वाली वेलोसिटी से ई से गुणा हो जाती है। हाँ पूछ, कौन सा बताऊं, बता। ये वाला बताऊं वापस, देख हिम्मत कर रहा है, कितनी अच्छी बात है, ऐसे पूछा कर आगे भी। देख यू से आते हैं तो कितने से उछलते हैं, ईयू से। ये बात समझ में आती, सब सुन लो, बहुत काम की बातें हैं, इतनी जबरदस्त है तो हमेशा याद होना चाहिए। मान लो आए अपन माइट्रोकॉन्ड्रिया से, लेट सपोज, और उछले अपन अमीबा से, ठीक है। तो क्या अमीबा और माइट्रोकॉन्ड्रिया में रिलेशन आ सकता है, हाँ। उछलने के बाद जो वेलोसिटी होगी अमीबा इज बेसिकली ई टाइम्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो सीधा फंडा है, अपन को ये रटा रहा है यू से आया ईयू से गया, पर आप दोनों में रिलेशन बताओ। टक्कर के बाद कितने से उछला, अमीबा से। आ कितने रैसा था, माइट्रोकॉन्ड्रिया से। तो अमीबा इज बेसिकली ई टाइम्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब वहां लगाते हैं, अब वहां लगाते हैं। आए कितने से थे, यू को, उछले कितने से, तो उछलने की बाद वेलोसिटी आने वाली वेलोसिटी के ई टाइम्स होगी। तो ई यू कॉस अल्फा बराबर वी कॉस बीटा। देख लो और नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा सरफेस के क्या लगता है, परपेंडिकुलर। सरफेस देख कैसी है बता, ग्राउंड है एक्स में, तो सरफेस नॉर्मल ऐसे लगेगा। अगर इंक्लाइन पे होगा तो नॉर्मल ऐसे लगेगा। हाँ इसमें, इसमें तो ऐसे लगेगा ना, ग्राउंड ऐसा है ना, ये ग्राउंड ऐसा है। बॉल कैसी भी आए, टकराते समय तो बॉल ऐसी तो संपर्क करेगी, कैसी इस फ्लोर पर तू बॉल को कैसे भी फेंक, कैसे भी फेंक, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर, जिस समय संपर्क होगी उस समय तो यही चित्र बनेगा। सरफेस है इसमें, सरफेस टेढ़ा नहीं है इसमें बेटा, सरफेस क्या है, पॉइजन। अच्छा लग रहा है डाउट पूछ के, खुशी मिल रहा है सर डाउट। चलिए बढ़ू आगे। तो टेन बीटा बराबर क्या हुआ, टेन अल्फा बाय ई। याद होना चाहिए टेन बीटा बराबर टेन अल्फा बाय ई। अगर ई वन है, ई तो अल्फा बराबर बीटा। बहुत बढ़िया। और ध्यान से देखिए, कभी कभार वो कहता है कि बॉल चिपक गई, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक होने के लिए दोनों सरफेस को इलास्टिक होना पड़ता है। तो बॉल आई इस तरह से और सोचो चिपक गई, तो टक्कर के बाद कैसे जाएगी, आगे जाएगी या उछलेगी, उछल तो सकती नहीं, क्यों, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है। तो सर आपको क्या पता ऐसे जाएगी, थोड़े से एंगल पे डाल देते हैं सर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखते हैं।
टेन बीटा बराबर, पर्सनलाइज मत होइए, आइए बोर्ड पे देखिए, टेन बीटा बराबर टेन अल्फा बाय ई, टेन बीटा बराबर टेन अल्फा बाय ई, परफेक्टली इलास्टिक है बेटा, हेल्प करो, कम ऑन बेटा, परफेक्टली इलास्टिक। राजकुमार ई कितना, जीरो, ई जीरो रख दो, टेन बीटा बराबर टेन अल्फा बटे जीरो, जीरो से भाग दोगे तो इन्फानाइट, टेन बीटा इन्फानाइट मतलब बीटा 90, मतलब बॉल कितने एंगल पे जाएगी, 90 डिग्री पर, ऐसे चलिए क्वेश्चन करेंगे अभी अपन इस पे। आई कितने पे थी बताइए, अल्फा पे, जाएगी कितने पर, 90 पर। पता कौन सी स्पीड रहेगी इसकी, बताना, बताना, ये यू था, सुनना वापस कंपोनेंट कर रहा हूं, पकड़ना, ये अल्फा है, वर्टिकल के साथ अल्फा, ये कितना होगा, यू कॉस अल्फा, ये बताओ कितने से जाएगी, तुक्का मार के बताना, कितने से जाएगी, यू साइन अल्फा से। क्यों, एक्स वाली तो, एक्स वाली को तो कोई बदल ही नहीं रहा, एक्स को तो कोई बदल ही, क्योंकि सरफेस कैसी है, स्मूथ, बताओ कितने से जाएगी, यू साइन। क्वेश्चन है अभी आएगा टक्कर के बाद, वापस समझाता हूं एक बार अच्छे से लिखो। तो अगर बॉल इन इलास्टिक है, अगर बॉल स्टक हो गई तो ई की वैल्यू जीरो है, बाकी सभी केस में तो जीरो से वन के बीच में आएगी। लिख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, से गए न्यूक्लियस से, क्या भाई ये आयुष क्या लिखा भाई, एंडोप्लाज्मिक, कोई होता है वर्ड होता है क्या, अच्छा। बालक आयुष क्या लिख रहे हो ये है, सीधा यू से आएंगे तो टक्कर के बाद ईयू से जाएंगे। चलिए बढ़ो आगे, हाँ बालक, तेज बोल, हाँ जस्ट पहले का डायग्राम है सारा, हाँ एच हाइट गिरने के बाद तो अलग हो जाएगी, टक्कर से जस्ट पहले का फोटो है। चलिए क्वेश्चन करें कुछ, जल्दी आए फटाफट। ईएलपी निकालिए, होमवर्क पहले लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए, लिखें, ईएलपी नंबर 2, कॉलिजन की अलग से ईएलपी है, और लिखनी है वो करनी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर छठा, सातवां, आठवां, नाइन्थ और 11, ठीक है, अभी मॉड्यूल में से दूंगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सबको, देख लो, हेडिंग पढ़ लो क्या थी, अ बॉल हिट द फ्लोर एट सम एंगल, तो अपन को अल्फा बीटा की फील आनी चाहिए, अल्फा बताइए कब है, टकराने से पहले का एंगल है, बीटा उछलने का एंगल है, तो बीटा और अल्फा में रिलेशन याद होना चाहिए, टेन बीटा बराबर टेन अल्फा बाय ई। बढ़े आगे, चलिए इसी में लिखिए,
ऑब्लिक कॉलिजन। वैसे तो 90 से 95% सवाल मॉड्यूल में, ईएलपी में, नीट में, जेई में वन डायमेंशन लीनियर कॉलिजन के आते हैं, जो अपन पिछले 3 साढ़े 3 से पढ़ रहे थे। अब 2 डायमेंशन में मेरे सिलेबस में वो भी पढ़ते हैं। कुछ भी कंसेप्चुअल में अंतर नहीं है, सिर्फ एक अच्छी बात सीखनी है, वो समझिएगा दोनों में अंतर क्या है। देखना सभी लोग, एक बॉल है, ये दूसरी बॉल, और ये इस तरह से है। पहले आप समझिएगा, फिर इस कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा। आप देखें, दोनों का जो सेंटर है वो एक ही लाइन पे नहीं है। पहला अंतर देखें आप। अगर आप इलास्टिक कॉलिजन का फोटो याद करें, वन डायमेंशन हेड ऑन का या जनरल वन डायमेंशन का डायग्राम याद करें, तो मैंने ऐसे बनाया था। ये इससे टकराई थी, टकराते समय ये बल लगे थे, और फिर ये दोनों सीधे गए थे। मैंने आपको एक शब्द बोला था, वापस बोल रहा हूं, जो इम्पल्सिव बल लग रहे थे वो उसी लाइन के अलोंग लग रहे थे, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। एक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक सीमेंट का पाइप लो पतला, और उसके अंदर एक बॉल रख दो, और एक बाहर से एक बॉल को मारो, तो बताओ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो बल लगेगा और जो लाइन ऑफ मोशन है वो एक ही दिशा में रहेगी। देखिए, इसमें मजे आएंगे, क्या होगा वो देखना आप। टक्कर हुई, टकराते समय का फोटो बना रहा हूं, देखना। ये वाली बॉल तो ऐसी ही थी, M2। ये आई, आगे आई, आगे आई, आगे आई, आगे आई। क्या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी? ये देखिए, ऐसी सिचुएशन होगी। इंपल्सिव बल लगेगा। बल कैसे लगेगा? कौन सा बल लगेगा? दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल याद करिए, एनएलएम जिंदाबाद, हमेशा दोनों के सेंटर से पास होता है। ये इस पे नॉर्मल लगाएगी, ये इस पे नॉर्मल लगाएगा। देखिए आप, नॉर्मल हमेशा कहां लगता है? दोनों को, अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर से। अब मजे आएंगे, जब ये नॉर्मल ऐसा लगेगा, किस पे? बॉल 2 पर। आप देखिए, बॉल 2 रेस्ट में है, जिस दिशा में बल लगेगा ये वहीं तो भागेगी। कहां भागेगी जरा सोचिए, इस दिशा में बल लग रहा है तो ये ऐसे जाएगी। अब आप सीख पा रहे होंगे, ये वन डायमेंशन नहीं रहा। वहां देखिए, वहां इमेजिन करिए, सरल कठिन कुछ भी नहीं होता, कॉन्सेप्ट एक जैसे चलते हैं। ये सेम फोटो बना रहा हूं, पर आप खुद देखना, दोनों टच हुए, टच हो गए। ये नॉर्थ सेंटर दिखे, ये इसने इसको नॉर्मल दिया, इसने इसको नॉर्मल दिया। इस अकेली बॉल को देखो, इस अकेली बॉल पे नॉर्मल, आगे रेस्ट में है, कहां जाएगी? आगे ही जाएगी। सारे लाइन ऑफ मोशन, इंपल्सिव फोर्सेस, वेलोसिटी, दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही है। वन डायमेंशन कॉलिजन। जबकि इसमें देखिए, ये क्या हो रहा है महसूस करिए। M2 के हालात बताइए ना, M2 के हालात जरा सोच के बताइए। इस M2 की चर्चा करिए। M2 पे बल कहां लग रहा है? ऐसे, रेस्ट में है, ऐसे बल लगेगा तो इसी तो जाएगी। ये एक प्लेन में हो रहा है, हवा में नहीं हो रहा है। हवा में नहीं हो रहा, कहां हो रहा है? प्लेन पे, कैरम बोर्ड पर, कैरम बोर्ड पे हो रहा है। तो mg तो वही है, जो संपर्क वाला नॉर्मल है वो कौन सा है? इंपल्सिव। यस और नो, बताइए। अब ये कहां जाएगी बॉल 1? क्या ये सीधी जाएगी क्या? सोचो, कहां जाएगी? किधर जाएगी बॉल 1? वैसे ही जाती रहेगी क्या? सोचते हैं, दो लॉजिक से सोचते हैं। पहले बताता हूं सिंपल फोर्स वाला लॉजिक। इधर, इधर बल लगा, इधर, तो इसके क्या कंपोनेंट हुए? दो, एक ऊपर और एक पीछे। इधर वाला कंपोनेंट तो इसकी वेलोसिटी को खाएगा, और y में तो इसके पास कोई वेलोसिटी ही नहीं थी, तो y में एक वेलोसिटी दे देगा, तो y और x दोनों में आ जाएगी, ऐसे भागेगा।
छोड़ दो सर, आज छुट्टी करता हूं। आपकी इच्छा हो, जहां बॉल को भगा रहे हो, कैसे वहां टेढ़ी कैसे चलेगी? वापस देख, वापस देख। M1 पे फोकस कर पा रहा है? M1 के पास वेलोसिटी कहां थी बता? एक्स में। बोलो हाँ है क्या? एक्स में वेलोसिटी थी। बल बता M1 पे कहां लगा? ऐसा। ये एन समझ में आ रहा है? बता, इस एन के दो कंपोनेंट समझ में आ रहे हैं? बता, वाई में कोई वेलोसिटी थी? वाई में बल लग गया, मतलब वाई में एक वेलोसिटी आ गई। एक्स में थी, और इसने क्या कर दिया? उसको कम कर दिया। तो देख, एक्स में भी आ गई, और तो कैसा जाएगा? टेढ़ा। लेट वेलोसिटी बिकम्स v1। इतना करना नहीं है, पर एक बार कहानी समझानी पड़ती है। करना तो वही है, अभी इस्माइल आ जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आंसर आ जाएगा। पर एक बार सिचुएशन बताएंगे तो सही, कि भाई इलास्टिक। और अब वन शॉट में क्या होगा, जब हम पढ़ाते हैं फिर वापस फरवरी मार्च में पढ़ाएंगे, तब इतनी कहानी बोलते थोड़ी ना है। तब तो सीधा डायग्राम बनाया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, 10 सवाल करा दिए। पर एक बार तो इंजेक्ट करना पड़ता है चीजों को, कि देख अपन जो पढ़ रहे थे ये पहले था वन डायमेंशन। इसमें जो नॉर्मल लग रहे थे, जो इंपल्सिव बल लग रहे थे, वो दोनों को सेंटर को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही लग रहे थे। इसमें कहां लग रहे हैं? ये बॉल ऐसे पड़ी हुई है, और इस पे बल ऐसा नहीं है, बल कैसा है? ऐसा। तो यही तो भागेगी। नहीं आ पा रहा समझ? बन रही है बात समझ में? इस तरह के कोलिजन को क्या बोलते हैं? ऑब्लिक। ये अल्फा मान लिया, और ये बीटा। डायग्राम बना लीजिए। ये है टक्कर के बाद का। पिछले स्लाइड में कुछ लिखना था, ये यही है नई स्लाइड? बताइए बेटा, पिछले स्लाइड में कुछ था क्या बेटा? ठीक है, ये लिखो फिर डायरेक्ट। बहुत आसान है। अभी एक बार और बोलूंगा ना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आशीष सर, जरूरी है कि M2 रेस्ट में हो? कोई जरूरी नहीं है, M2 को भी चला सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जरूरी है सीधा ही आए? किसी एंगल पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वो याद करो, स्नूकर खेलते हैं, उसमें बॉल किसी एंगल पे आ रही है, वो डंडी वाला गेम नहीं है, ग्रीन वाला, स्नूकर, पूल, बिलियर्ड्स। हाँ, ये नहीं पता चला कि नाम अलग अलग, तीनों एक ही गेम है या अलग अलग है? नॉलेज बढ़ाया करो। अब ये तो हो नहीं पा रहा अपन से फिजिक्स के, तो जनरल बातें सीखा करो। क्या आज 15 मिनट यही पढ़ेंगे कि स्नूकर, पूल और बिलियर्ड्स में क्या अंतर है? रूल सबके एक जैसे हैं? नंबर ऑफ बॉल्स का अंतर है, या रेगुलेशन अलग अलग हैं? थोड़ा थोड़ा बेसिक्स बढ़ाया करो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, दोनों संभव है। मिटाऊं क्या? जल्दी आओ। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना है भैया। एक बार अलोंग में, और एक बार अलोंग एक्स में, एक अलोंग वाई में। चलो, अब मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा सर, मोमेंटम कंजर्वेशन को लग रहा है 5 दिन हो गए सर, छठा दिन है आज। मोमेंटम कंजर्वेशन का बेसिक कारण बताओ। नेट फोर्स जीरो होना सिस्टम पर। ये बहुत दिन हो गए, हाँ अलग अलग तरह से बोल। हाँ, अंदर के एक बार निकल जाए बस। 20-30 बार बोलोगे फिर क्या नॉर्मल लगेगा क्या? कम कम बोलते हैं, थोड़ा सा अलग अलग अंदाज में लगता है बोलना। 40-50 बार बोल के खत्म करो, ताकि फिर नॉर्मल लगने लग जाए। अब ध्यान दो, क्या सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है क्या? देखो, ए ने बी पे लगाया, बी ने वापस। मैं आपको गन बुलेट से समझा रहा हूं। एक्सप्लोजन, इंटरनल फोर्सेस के कारण एक्सप्लोजन होता है। टक्कर, ए ने बी पे इंपल्स लगाया, बी ने वापस। नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो। गन ने बुलेट पे लगाया, बुलेट ने वापस गन पे लगाया। ट्रॉली और आदमी वाला, आदमी ने ट्रॉली पे लगाया, ट्रॉली ने आदमी पे लगाया। सारी बातें आनी चाहिए। बोलो हाँ है क्या? ठीक है, अब लगाते हैं इक्वेशन। इसमें कुछ भी रटने का नहीं है, मजे की बात। ऑब्लिक कोलिजन में कुछ भी रटने का नहीं है।
सवाल आएगा, मोमेंटम लगा देना, एनर्जी लिख देना, सब हो जाएगा। चलो इसकी वेलोसिटी मान लो u1, एक्स एक्स में बोल रहे हैं, टक्कर से पहले का एक्स में मोमेंटम, टक्कर के बाद एक्स में मोमेंटम। थोड़ा ध्यान दीजिए, बातचीत बंद करिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। इस v1 के कंपोनेंट कर रहा हूं, बताइए इधर वाला अल्फा से चिपका हुआ v1 कॉस अल्फा, इधर वाला v1 साइन अल्फा। इसी तरह v2 का बीटा से चिपका हुआ v2 कॉस बीटा, इधर वाला v2 साइन बीटा। आज घर जाके कॉलिजन पढ़ना है बेटे। अब एक्स में लिखना, बोलो सब लोग, टक्कर से पहले एक्स में मोमेंटम इसके पास है, कितना है बोलो, m1 u1, इसका 0। टक्कर के बाद बच्चे बोल देते हैं m1 v1, नहीं, एक्स में लगा रहे हैं। एक्स में कितना होगा, m1 और उसकी वेलोसिटी v1 cos अल्फा, प्लस इसका बताओ m2 इंटू एक्स वाली वेलोसिटी v2 cos बीटा। ये देखो ये खुशखबरी है, रटना ही नहीं है, कोई नहीं पूछता है ये फॉर्मूले, आपको तरीका आना चाहिए। टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के अलोंग एक्स और अलोंग, सब सवाल करके दिखा दूंगा मैं आपको, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब वाई में लिखना, वाई में मजा आएगा, निगाह बोर्ड पर लिखने का समय दूंगा। वाई में देखिएगा, इनिशियल मोमेंटम वाई में, इनिशियल मोमेंटम वाई में 0, बहुत सुंदर 0। अब आप देखो क्या फिजिक्स लॉजिकल है। पहले तो आपने ये दिशा बनाई थी बल के कारण, इस पे बल लगा ये यहां जाएगा, इस पे बल ऐसे लगा तो एक कंपोनेंट ऊपर आएगा इसलिए ऐसे गई। अब देखना मोमेंटम से कितना मस्त समझ में आएगा। वाई में मोमेंटम 0 है, तो वाई में बाद में भी मोमेंटम, ये तभी संभव है जब एक बॉल ऊपर जाए और एक बॉल, देख लो आप, अगर दोनों ऊपर चले जाते तो वाई में मोमेंटम ऐड हो जाता, और ऐड होके कभी वो 0, ये वही बात हो गई, एक्सप्लोजन, दो टुकड़े हुए, दोनों को विपरीत दिशा में ही जाना, क्यों, कारण बोलो, अच्छे से बोलो। इनिशियली बॉम्ब रेस्ट में था तो इनिशियली मोमेंटम 0 था, अब फाइनल मोमेंटम 0 होने के लिए दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। ये वाक्य बोलने में तो फिजिक्स है कि यार देखो, इनिशियल मोमेंटम वाई दिशा में, जब वाई में 0 है तो फाइनल वाई में तो 0 ही। 0 कब संभव है, एक के पास पॉजिटिव मोमेंटम हो और एक के पास नेगेटिव मोमेंटम। नहीं समझ पा रहे आप मेरी बात, आ रही है बात समझ में? चलिए वाई में इसका मोमेंटम बताइए, मास इनटू वेलोसिटी v1 साइन अल्फा, मास इनटू वेलोसिटी माइनस नीचे की तरफ है v2 साइन बीटा। खुशखबरी क्या है टॉपिक की, कोई भी फॉर्मूला इसमें रटने की जरूरत नहीं है, बिंदास एक्स में लगाइए वाई में लगाइए अपने आप आएगा। अगर इलास्टिक कॉलिजन आ गया तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर बराबर एनर्जी आफ्टर, सॉल्व सवाल। तो ऑब्लिक में कोई लोड है ही नहीं, ऑब्लिक बिल्कुल रिलैक्सिंग है, और पूरा कॉलिजन ही शानदार तैयार करना है। बॉक्स में नहीं डालना जानबूझ के, बॉक्स में डालते हैं फिर अपन सोचते हैं यार कोई रिजल्ट की तरह इसको याद कर लें, बॉक्स में है ही नहीं, आप भी मत डालना, उससे क्या विचार ही नहीं आता रटने का, उसको जैसे अपन बॉक्स में डाल देते हैं ना, अपन सोचते हैं यार इसको फिर रट लो एक रिजल्ट की तरह, जरूरत ही नहीं है। आ रहा है? आज ईमानदारी से 1 से 1.5 घंटा सर के कहने पर, यार 1.5 घंटा घड़ी लगा के कॉलेजन पढ़ता हूँ। पहले कॉपी के पन्ने पलटो, कॉपी के सवाल देखो अच्छे से, कॉपी के सवाल को अच्छे से पढ़ो, फिर करो। 2 दिन 3 दिन समय दोगे तभी तो टॉपिक आएगा। आप इस बात को भी तो समझो, एकदम थोड़ी ना आ जाता है कि यार चीजों को अपन को समझना पड़ता है। जब हम डेसिमल सिखाते हैं छोटे बच्चे को, चौथी पांचवी डेसिमल आता है, 7/10, 7/100, फिर इसको लिखना डेसिमल लिखना, तो यार 2 3 सवाल में थोड़ी ना आता होगा।
ये तो 20 30 40 50 बार आएंगे सवाल, तब जाके वो डेसिमल वाली बात दिमाग में घुसती है। पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है, पॉइंट लगाते हैं तो क्या होता है, 7/10 आ गया 0.7, फिर बताते हैं यार एक आगे जीरो लगा दिया करो, पॉइंट खाली नहीं लिखते आगे जीरो लगाते हैं। तो ये तो अपने स्वभाव ऐसा ही है, जब अपन उसको बार बार पढ़ेंगे तभी तो आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि अपन एक बार सुना और सवाल कर लेते हैं सीधे, पहले उसकी बातों को एक बार ग्रैप तो करो अच्छे से। क्लियर बात? नोट डाउन कर लें और नीचे लिख लें। रुकूं क्या? आओ जल्दी आओ, धीरे लिखते हो तुम। लिखो, इफ collision is elastic, if collision is elastic, तो kinetic energy before is equal to kinetic energy after, ये तो हमेशा ही होगा अगर इलास्टिक है तो। चलें आगे? चलो, अब कुछ प्रोजेक्टाइल की बातें सिखाता हूं, क्योंकि अब जो सवाल आएंगे वो टक्कर प्लस प्रोजेक्टाइल प्लस रेंज ऐसे सवाल आएंगे। तो पहले अब थोड़े प्रोजेक्टाइल सिखाता हूं, जैसे ये सिखाया था ना काइनेमेटिक्स का, देखो ये स्लाइड सिखाई थी, ये पांचों बातें शानदार हैं, तुझे आएंगी तो टॉपिक में क्या मजा आएगा, नहीं तो क्या अपन इधर उधर भागते रहते हैं परेशान होते रहते हैं। बेसिक पे मजबूती करो कि हाँ यार ये पांचों बातें तो हमेशा एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। ऐसी पांच बातें और सिखाता हूँ प्रोजेक्टाइल की, लिखें। बोलो भाई। चलो, तो सब प्रोजेक्टाइल में देखो, अगर आपने यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंका, यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंका, तो सभी को पता है ये वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा, ये वाला यू साइन थीटा। अब ये अपने आप में काइनेमेटिक्स का 3 से 4 बार रिपीटेड सवाल है नीट का, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो नहीं होता, यू कॉस थीटा होता है। अब इसके लॉजिक अब आपके दिमाग बड़ा हो चुका है 2 महीने में, केवल एक ही बल लग रहा है, ग्रेविटी वाई दिशा में, तो वाई दिशा वाली वेलोसिटी ही बदल सकती है, एक्स दिशा में तो कोई बल ही, पत्थर को आपने फेंका तो पूरी यात्रा के दौरान केवल एक ही तो बल है वाई दिशा में, एक्स दिशा में कोई बल ही, इसलिए एक्स वाली वेलोसिटी हमेशा वही रहती है। क्या बात समझ में आ रही है? बताओ, जब वो हिट करता है, ये कॉन्सेप्ट है, जितनी स्पीड से फेंकते हैं उतनी स्पीड से हिट करेगा। क्यों आशीष सर ऐसा क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सुन समझ, तो जितनी इस पॉइंट पे काइनेटिक होगी उतनी ही तो इस पॉइंट पे काइनेटिक होगी। क्यों? पोटेंशियल तो दोनों तरफ जीरो ही है, रेफरेंस पॉइंट है, तो जितनी स्पीड से फेंकते थे उतनी स्पीड से हिट करेगा। अरे यार ये तो कुछ कुछ यही बात हो गई। हाँ और क्या, वही बात है, ये देख लिखी हुई है ना, 10 से फेंका था, 10 से स्ट्राइक करा। तो ये बात प्रोजेक्टाइल में भी तो लागू हो रही है, शर्म गाय की है, दोनों जमीन पर ही है, फेंकते समय की पोटेंशियल जीरो, टकराते समय की पोटेंशियल जीरो, तो जो पहले काइनेटिक ऊर्जा थी वही तो बाद में भी काइनेटिक ऊर्जा होगी। हाँ या ना? ये बात काम की निकल करके आई। दूसरी बात क्या काम की है, दूसरी बात क्या काम की है, जितने एंगल पर फेंकते हैं उतने ही एंगल पे टकराता है, ये यू कॉस, ये वाला यू साइन। क्या बात समझ में आ रही है? प्रोजेक्टाइल की खास बात, टाइम ऑफ फ्लाइट याद होना चाहिए, कईयों को याद है पिछले साल का, 2u साइन थीटा बाय जी, पूरा यात्रा का समय, एच मैक्स
एच मैक्स, कम ऑन, हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, कम ऑन बेटा, वेरी गुड। यू स्क्वायर, बस यू बोल दो, बाकी मैं लिख दूंगा। साइन 2g, रेंज, रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपन को पता होने चाहिए। अब मैं सिखाना क्या चाहता था वो देखना। जब पहली टक्कर के बाद ये उछलेगा, यहां तक तो हम काइनेमेटिक्स में सिखा देते हैं, ये तो काइनेमेटिक्स है। अब टक्कर के बाद जब ये उछलेगा तब आएगा मजा, देखना। थोड़ा सा बातें समझने की है, कल वापस समझाऊंगा। ये डॉट 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 बना दिया, ये पहली टक्कर हुई। टकराते समय ये बताओ कितना था, यू साइन, और ये यू कॉस थीटा। ये तो था प्रोजेक्टाइल। अब इसमें लगा रहा हूं कॉलिजन का तड़का, वो देखना मजा आएगा। अब यहां से टकरा के तो उछलेगी, ये बॉल आप फेंकते हो ऐसे, तो जब वो टकरा रही है तब तक तो काइनेमेटिक्स लगी। अब जैसी वो टक्कर हुई, अब टक्कर के बाद ये उछली, कॉलिजन हुआ, कहानी सुनना मजा आएगा। जब ये वापस उछलेगी तो उछलने के बाद इसकी ये वाली वेलोसिटी ई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही पढ़ा था आज पूरे दिन, स्लाइड 1 से, यही तो पढ़ रहे हैं। टकराने से पहले तुम यस बोलो जबरदस्ती, आज यही तो था। शुरुआत इसी से करी थी, ये देखो। आते यू से थे, जाते ईयू से थे। आते 10 से थे, गए हाफ इंटू 10। आते समय यू, जाते समय ईयू। आज पूरे लेक्चर का यही तो कंक्लूजन निकल कर आया। तो यहां बोलने में अब क्या दिक्कत है, यहां बोलो, प्रोजेक्टाइल में बोलो, बताओ अच्छे से, बताना। टकराते समय ये वाली वेलोसिटी, ये डॉट डॉट समझ में आ गया, ये पहली यात्रा हो गई यू साइन थीटा, पर जब उछलोगे यू साइन थीटा, पर ये वाला यू कॉस तो यू कॉस ही रहेगा। क्यों? एक्स दिशा में तो कोई बल ही नहीं है। मजे की बात, अब जो रेंज आएगी वो पहले की तुलना में कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि वाई वाली वेलोसिटी कम हो गई है। एक रेंज का ये फॉर्मूला है। एक और होता था, कई बच्चों को याद है, 2x कंपोनेंट इंटू वाई कंपोनेंट अपॉन जी। एक ये और होता है। आज प्रोजेक्टाइल ही सिखाया, कल ये वाले प्रश्न भी कराऊंगा, ये कल वाली बात फिर से रिवाइंड भी करूंगा, तो ये दिमाग में सेट हो जाएगी। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। कल कॉलिजन का लास्ट लेक्चर है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा खूब सारे, और बढ़िया इसको फिनिश करके सेंटर ऑफ मास शुरू करेंगे। कल कॉलिजन का लास्ट लेक्चर है, और फिर एक बार कॉलिजन को रात को फिर से पढ़ाऊंगा, ताकि पूरी सारी बातें जो जो आपके पॉइंट्स एक बार आप मेरे से और सुन लोगे तो और मजबूत हो जाएगा। टॉपिक शानदार करना है, जितनी बार मेहनत करनी पड़े उतनी तैयार हैं। आज जो क्वेश्चन दिए उनको करना है, मॉड्यूल दे दो एक बार। लिखना। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, 57, 57, 58। उसने अच्छा सवाल पूछा था लड़की ने, कि सर वो वापस बॉल कम ऊंचाई तक क्यों उछल रही है? हर टक्कर के दौरान एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है, अगर इलास्टिक नहीं है तो। हर समय, चाहे वो इलास्टिक हो या परफेक्ट इलास्टिक हो, तो क्या होगा? एनर्जी का लॉस। कभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती। क्लियर है बात? 57, 58, 59, क्वेश्चन नंबर 60, उसके बाद 63, 65।
कल प्लीज मॉड्यूल भी लेकर आना, ताकि अपन सवाल ये भी करेंगे बीच बीच में, ठीक है। फिर आओ एक्सरसाइज नंबर 3। अच्छा चलो कल दे देंगे। अच्छा ठीक है, कल दे देंगे। एक्सरसाइज दूसरा, दूसरा छठा आठवां नौ एक्सरसाइज 3। और उस समय आप रुक गया था ना आपके कहने पे, वापस ऐसे क्या हमारे कहने पे रुक गया था मैं। एक्सरसाइज 3 दूसरा, दूसरा छठा आठवां नौ 10 12 और 15। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3 2 6 8 9 10 12। सिर्फ टक्कर, बस टक्कर, सुबह शाम टक्कर, कल तक अपना टक्कर हो जाना चाहिए। बालक एक ले निकालेंगे तो माइनस में आएगा उत्तर, आना भी चाहिए ना, क्योंकि पीछे लग रहा है ना उसमें। एक्सचेंज का मतलब होता है पहले ने दूसरे को दे दिया। हाँ मोमेंटम एक्सचेंज। हाँ वेलोसिटी सेम नहीं रहती, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। दो अननोन कैसे आ गए इसमें, फिर तो डेटा कम है। A plank of mass and velocity along a fictional dragon body of mass and moving into velocity 2v collides elastically. Find speed of plank। हाँ हो तो जाएगा। ई की इक्वेशन क्यों नहीं बनाई तूने? v2 को ये पुट करेंगे वैल्यू। अब प्लैंक ऑफ मास है, ये प्लैंक है तो प्लैंक को 1 माना, बॉडी को 2 माना, बस तब तक के बाद दो वेरिएबल हो जाएंगे। प्लैंक वेलोसिटी मान ली v1, बॉडी की मान ली v2। कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सही तो है। मैं पुट करके बताऊं तुझे? मैं बताऊं? मैं बता e1 v2 v2 है, v1 v1 है, u1 प्लस v और u2 माइनस का 2v, तो v2 माइनस v1 3v। एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर दूं पूरा कर। क्यों परफेक्ट इलास्टिक में बॉडी चिपक के रेस्ट में आ जाती है क्या? तो फिर हाँ उसका मतलब चिपकने मतलब ये नहीं है कि वो स्टक हो जाए, इसका मतलब ये है कि हाँ इनलास्टिक कोलिजन हो गया। ऐसा नहीं है भाई हर बार बॉडी स्टक होगी ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अपन तो डालने के इनलास्टिक कोलिजन में कितना हो गया? जीरो। ई जीरो हो गया तो बीटा कितना आ रहा है? 90। इसका मतलब वैसे जाएगी, साथ साथ चलेगी। नीचे फ्लोर है, फ्लोर के साथ कैसे चलेगी? वो तो जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं उसके लिए बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन में, दो बॉडी क्या होती है? स्टक हो जाती है। इसमें क्या होगा? इसके पास ये वाली तो वेलोसिटी रहेगी ना, तो ये ऐसे ग्राउंड पर चलेगी कितने से? यू साइन अल्फा से। ये वाली वेलोसिटी खत्म थोड़ी ना होगी, ये वाली वेलोसिटी तो रहेगी यू साइन अल्फा। आई बात समझ में? और बीटा कितना हो जाएगा? 90। बीटा 90 होगा मतलब कितना हो गया? वर्टिकल से 90 डिग्री पे सीधा। when two bodies collide elastically, elastically तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर बराबर रहेगी, जिसे किताब में क्या लिख देते हैं? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अंकल क्या दे रखा है? थर्ड। बोथ काइनेटिक मोमेंटम कंजर्व, बहुत सही। क्यों काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये तो ऐसा बोला कि किताब वाले ऐसा लिख देते हैं। इसका सही तो अक्षर ये है बिफोर बराबर आफ्टर, और ये चल जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना दूध 2 किलो लेना आज, अरे माँ को पता ही नहीं है दूध किलो में कैसे आएगा, दूध तो लीटर में आता है पर चल रहा है। दादी ने बोल रखा है अरे 2 किलो दूध लिया, किलो कहाँ होता है भाई? दूध तो लीटर में होता है, वो डेंसिटी वन होती है दूध की। देखो मान लेते हैं तो फिर पानी मान लो, दूध लाती का है? देखो वाई दिशा में बल लग रहा है, वाई दिशा में बल लग रहा है तो इसके पास वाई दिशा में क्या जाएगी? वेलोसिटी। और एक्स दिशा में तो है ही, तो इन दोनों रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ये बात आया। कहाँ वापस कहाँ जा सकती है बता? हाँ यहाँ होगी ना, यहाँ बल लगा ना, ये बल लगा यहाँ, इसके दो कंपोनेंट करे, एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट इधर, इस कंपोनेंट तो इसकी स्पीड को क्या किया? कम, और इस वाले कंपोनेंट बाइक में स्पीड इसको दे दी, तो उसके पास कितनी वेलोसिटी आ गई? तो 2 बिलियर्ड बॉल अंडर को हेड ऑन कॉलिजन, बॉल 1 ट्वाइस एज हैवी बॉल 2, तो ये 2 है, इसका मास m है तो इसका मास 2m हो गया। इनिशियली बॉल 1 मूव्स विद स्पीड v, ये बॉल 1 है, टुवर्ड्स अ बॉल 2 व्हिच इज एट रेस्ट। इमीडिएटली आफ्टर कॉलिजन बॉल 1 ट्रेवल्स एट स्पीड v by 3 इन द सेम डायरेक्शन। विच टाइप ऑफ कॉलिजन? पहले इसकी वेलोसिटी निकाल ले, कितनी मान ली? v0। v0 निकाल कितना आएगा? 2mv प्लस 0 2m into v by 3 प्लस mv0। इससे क्या निकल के आ जाएगा? v0। फिर e का फॉर्मूला लगा ले, v2 माइनस v1